हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देख रहे हैं और पिछले कुछ वीडियोज में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स के बारे में देख रहे थे। कितने टाइप के एजेंट्स होता है, सारे एजेंट्स के बारे में हमने डीपली कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि एजेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके उसको बुकमार्क करके रख लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो और कंप्लीट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का नॉलेज प्राप्त हो। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीज प्रॉपर्टीज ऑफ एजेंट्स इन एआई। मतलब इसको हम बोलते हैं PEAS प्रॉपर्टीज। इसको बहुत सारे लोग पीज प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो इसके क्या होता है, एजेंट्स के इस प्रॉपर्टीज का क्या काम है, इनका मतलब क्या होता है, हम इसको क्यों यूज करें, इससे यूज करने से क्या बेनिफिट्स है, एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को केयरफुली देखें। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका कमेंट की रिप्लाई जरूर किया जाएगा ताकि आपका नॉलेज बेहतर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम देखते हैं पीज प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीज स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस मेजर, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स। मतलब P फॉर परफॉर्मेंस मेजर, ठीक है। P का मतलब क्या हो गया, परफॉर्मेंस मेजर, E फॉर इन्वायरमेंट, A फॉर एक्चुएटर्स एंड S फॉर सेंसर्स। ये चारों मिलाकर पीज प्रॉपर्टीज बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इट इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटेलिजेंट एजेंट। मतलब कि कोई भी इंटेलिजेंट एजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है इन प्रॉपर्टीज को मिलाकर। जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं एजेंट, तो इन प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए हम एजेंट को डिजाइन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इंटरव्यू में पूछा जाता है और आप कहीं एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या फिर अब वहाँ लिखा है PES स्टैंड फॉर, या PEAS का क्या रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट में, इसके बारे में बहुत जगह आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। तो P मतलब परफॉर्मेंस मेजर, E मतलब इन्वायरमेंट, A मतलब एक्चुएटर्स और S फॉर सेंसर्स। इसको यूज किया जाता है जब हम इंटेलिजेंट एजेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए हम एजेंट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं बाय स्पेसिफाइंग हाउ इट इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट, कि ये एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो चलिए इसको और भी डिटेल्स हम समझते हैं। इसको परफॉर्मेंस मेजर मतलब P मतलब परफॉर्मेंस मेजर होता है। परफॉर्मेंस मेजर क्या है, देखिए, द क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएटिंग द एजेंट सक्सेस। मतलब ये क्राइटेरिया को डिफाइन करता है एजेंट्स के सक्सेस को। मतलब इसे हम डिफाइन करते हैं, चेक करते हैं कि एजेंट कितना सक्सेस है, इसको परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। मतलब कि परफॉर्मेंस मेजर में हम काउंट करते हैं, चेक करते हैं एजेंट के परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब द सराउंडिंग इन विच द एजेंट ऑपरेट्स। मतलब पूरे इन्वायरमेंट को जहां पर आपका एजेंट ऑपरेट करेगा, चलेगा, कोई भी काम करेगा, ठीक है। और एक्चुएटर्स द कंपोनेंट दैट अलाउ द एजेंट टू टेक एक्शन इन द एनवायरमेंट। मतलब एक्चुएटर मतलब वो कंपोनेंट जो अलाउ करता है एजेंट को एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनवायरमेंट में, ठीक है। जैसे अब इंसान के एक्चुएटर्स क्या हो गया, हैंड हो गए, लेग्स हो गए, ये एक्चुएटर्स हो गए जो करेंगे काम, ठीक है। और सेंसर्स मतलब द कंपोनेंट दैट अलाउ द एजेंट टू परसीव द एनवायरमेंट। मतलब जो सेंस करेंगे एजेंट का, जो भी इन्वायरमेंट से कुछ भी चीज़ें सेंस करना होता है, परसीव करना होता है, तो हम सेंसर्स के थ्रू ही करते हैं। जैसे इंसान का सेंसर्स क्या हो गया, स्किन हो गया, आइज हो गया, एयर हो गया। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सेंसर्स होते हैं जिसके थ्रू इन्वायरमेंट को सेंस करता है। जैसे कैमरे हो गए और भी अलग अलग तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जो पता करते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा होता है। उसके बेस पर वो एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और एक्चुएटर उस एक्शन को परफॉर्म करता है इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी एजेंट डिफाइन करेंगे तो इन चार प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पर कि अगर हमारा एक कोई सेल्फ ड्राइविंग कार है तो उसमें परफॉर्मेंस मेजर का क्या काम है। देखिए, अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब ड्राइवरलेस कार, ऐसा कार जो बिना ड्राइवर का चलेगा, ठीक है, तो उसमें परफॉर्मेंस मेजर कैसे चेक किया जाएगा। मतलब सेफ्टी, मतलब कितना सेफली वो चला रहा है गाड़ी को, स्पीड,
कहाँ पर स्पीड सही चाहिए, कहाँ पर स्पीड ज़्यादा चाहिए, इस हिसाब से वो कार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब फ्यूल को कितना कंज्यूम कर रहा है वो, कंफर्ट लेवल क्या है, और ट्रैफिक रूल्स को वो चेक कर रहा है कि नहीं, ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कार सेल्फ ड्राइविंग कार है ये उस इन सारे चीज़ों को चेक करके उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि कितना सक्सेस है, क्या वो ट्रैफिक रूल को ब्रेक कर रहा है, उसको यूज कर रहा है या फिर उसको पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंफर्ट लेवल में पैसेंजर को ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या उसका, स्पीड कितने स्पीड में ले जा रहा है, और सेफ्टी ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, सेफली यूजर को उसके डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। ठीक है, इससे उसका परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। इन्वायरमेंट मतलब कि रोड, एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, उसका रोड हो सकता है जहाँ पर चलेगा, ट्रैफिक, रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल है उस सिग्नल को चेक करना। ठीक है, वेदर कंडीशंस मतलब ये सारी चीज़ें उसका इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, आगे की गाड़ी चल रही है कि नहीं, उसने ब्रेक लगाया तो उसको ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना है, ये सारे इन्वायरमेंट होते हैं उसके। ठीक है, अब एक्चुएटर्स में क्या हो गया, स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलरेटर, ब्रेक, लाइट्स, इंडिकेटर्स, मतलब ये इसके एक्चुएटर्स हो गए। कहाँ पर हमें स्टीयरिंग को घुमाना है वो घुमाएगा, एक्सीलरेटर कब दबाना है ताकि गाड़ी को स्पीड अप करना हो, कहाँ पर इसको ब्रेक लगाना है, लाइट्स कब जलाने हैं, कब इसको इंडिकेटर देना है कि लेफ्ट साइड में जा रहे हैं कि राइट साइड में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके एक्चुएटर्स परफॉर्म करेंगे, मतलब एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज। सेंसर्स, सेंसर मतलब कैमरा, कैमरा से देखेगा कि आगे ट्रैफिक है क्या है, रेड लाइट है क्या है। ठीक है, LIDR, ठीक है, GPS, स्पीडोमीटर, ये सारे सेंसर्स होते हैं। जो जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी होता है, चेक करता है कि इसके अगल बगल कौन सी गाड़ियां हैं, आगे गाड़ी ब्रेक लग रही है क्या, कितनी दूरी पर हमें चलना है। बहुत सारे ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं कार में जो सेंस करते हैं, परसीव करते हैं इन्वायरमेंट को। उसके बेस पर एक्चुएटर को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि यहाँ पर आपको ब्रेक लगाना है कि लगाना है, इंडिकेटर्स देना है कि नहीं देना है, क्या करना है, ये सारे इंडिकेट करेगा एक्चुएटर्स को, और एक्चुएटर्स उस पर परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस मेजर्स, हम उसके परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, क्या सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन्वायरमेंट में चेक किया जाता है उसका चारों तरफ सराउंडिंग में इन्वायरमेंट क्या है। तो ये प्रॉपर्टी जरूर माइंड में रखा जाता है जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी इंटेलिजेंट एजेंट की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वाई द पीज इम्पोर्टेंट इन AI। ठीक है, हेल्प्स डिफाइन AI एजेंट क्लियरली बिफोर डिजाइनिंग देम, जो मैंने अभी बताया। इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग AI परफॉर्मेंस बाय डिफाइनिंग प्रॉपर सक्सेस मेजर। तो ये सारी चीज़ें रीजन है क्यों यूज किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पीज प्रॉपर्टीज होता क्या है, क्यों इसको यूज करते हैं, और इनके चारों जो PEAS का मतलब क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।